वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा, ये जो चल रहा है क्लास आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू क्लास के लिए चल रहा है। और ये जो क्लास है, क्लास 8 है। इससे पहले मैंने 7 क्लास अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अब तक उसको सातों वीडियो को नहीं देखा है, सीरियल वाइज आप जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग जाके उसे देख ले, क्योंकि सीक्वेंस में लगाया हुआ है। यहाँ पे जो चल रहा है, क्वेश्चन जो चल रहा है, तो वो आप लोगों को 3 वीडियो मैंने वादा किया था कि 3 वीडियो आप लोगों को कवायद का मिलेगा। उसके बाद एक वीडियो जो मिलेगा वो इक्तबास का मिलेगा। तो अभी हम लोग इक्तबास पढ़ने वाले, क्योंकि ये 8वां वीडियो है। 3 वीडियो हुआ, चौथा वीडियो इक्तबास चला, फिर जाके 3 वीडियो हुआ, फिर जाके चौथा वीडियो इक्तबास आज होने वाला है। ठीक है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले, और उसके बाद जाके लाइक कमेंट्स करना ना भूले। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं तो हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो ड्राइव वाला पीडीएफ होता है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे फिर भी आप लोगों से डाउनलोड नहीं होता तो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन के अंदर में स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ के वहाँ से क्लास पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी ये रहा कि धीरे धीरे आप लोग की फरमाइश पे मैं डेली क्लास लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि आप लोगों को जो डेली क्लास लूँ। लेकिन कल आप लोगों का क्या था, 15 अगस्त था, उसके बाद जुमा पकड़ाया, तो ये 2 दिन जो था जुमा का तो मैं क्लास लेता नहीं हूँ, और 15 अगस्त के दिन क्लास लेना पॉसिबल भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं ले पाया। अब जो कंटिन्यू आप लोगों को क्लास मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सारा चीज़ तैयार हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद जो अभी आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाला है, वो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, कि आखिर आप लोगों को वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस एग्जाम में किस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वही साथी हमसे अभी जुड़ के रहे फिलहाल, जो उर्दू पेपर की तैयारी करना चाहते हैं। अगर उर्दू के अलावा अदर सब्जेक्ट का पॉसिबल मेरे से अभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी वो मटेरियल आर नहीं है उतना कि सारा चीज मैं करा पाऊँ। तो अगर आप उर्दू के आप मतलब कि उर्दू से टीचर बनना चाहते हैं, उर्दू सब्जेक्ट आपने चयन किया है, उसको सेलेक्ट किया है, तो आप फिर हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर अदर सब्जेक्ट से हैं तो फिर आप जो दूसरे जगह आप जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर अभी आप लोगों का उर्दू से ही रिलेटेड क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है। सारा सब्जेक्ट लेना अभी पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग जब किया जाएगा तो बता दिया जाएगा कि हाँ, इस चैनल के ऊपर ये भी चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, तो बगैर किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इससे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया था कि 2 इक़्तिबास मैंने जो आपका, चलिए यहाँ पे से पता चल जाता है आपका। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन का अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है, साथ में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बीपीएससी टीआरई 2 है ना, उर्दू क्वेश्चन। तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो उर्दू क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा क्लास था, 6 to 8 वाले में। तो 6 to 8 वाले में पार्ट 3 था, जहाँ पे से आप लोगों का उर्दू क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो इसमें से मैंने कवायद का क्वेश्चन भी मतलब कि करा दिया हूँ बहुत सा, एक दो तो टॉपिक और बचा हुआ है जो आप लोगों को लेके आऊँगा। फिर उसके बाद जाके आप लोगों को फुल टॉपिक जो एक्सप्लेन किया जाता है, फिर साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन बैग, सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इससे पहले मैंने इक़्तिबास 1 और इक़्तिबास 2 मैंने करा दिया था। इस वीडियो के अंदर जो मैं इक़्तिबास लिया हूँ वो 3 लिया हूँ, क्योंकि टोटल 5 इक़्तिबास इसमें पूछा गया था, और उस 5 इक़्तिबास में मैंने 2 इक़्तिबास करा दिया हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों को बताना था कि ये जो इक़्तिबास दिया हुआ है 3 4 5 है ना, यानी 1 2 3 4 5 सारे इक़्तिबास, ये एक तरीका से फैक्ट चीज़ होता है। इसके अंदर जो मालूमात रहता है वो सारा का सारा सच रहता है। ठीक है, तो आपको जितना भी इक़्तिबास पूछा गया उसके अंदर जो भी सवाल दिया जाता है, सारे सवाल को आप लोगों को मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का उर्दू अदब से जो सवाल बनता है वहीं से बनता है। अगर मान लीजिए कि आपको इक़्तिबास नहीं दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इक़्तिबास वाला क्वेश्चन जो जितनी एग्जाम में पूछा गया है सारे को आप जो वहाँ पे क्या करना है कि याद कर लेते हैं, तो आपके लिए फिर बेनिफिट होगा। मैं दिखाऊंगा कि इक़्तिबास जो इक़्तिबास है प्रूफ के साथ लेके आऊंगा कि इक़्तिबास देखिए, ये इक़्तिबास आपका है, ऐसी का क्वेश्चन आप लोगों को उर्दू अदब के अंदर पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है।
ठीक है, तो वो सारा चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा तो उसमें सारा मालूमात आप लोगों को 6 to 8 वाले के लिए, 1 to 5 वाले के लिए, 9 to 9 10th के लिए, 11 12 के लिए सारा चीज़ दे दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब जो 9वां वीडियो जो बनेगा वो उस इन्फॉर्मेशन पे ही बनेगा। उसके बाद जाके हम लोग किस तरीका से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि इक्तबास यहाँ पे दिया हुआ है और मैंने इक्तबास के लिए आप लोगों को बताया था कि इस इक्तबास के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इक्तबास का जब सवाल रहता है, इक्तबास आपको दिया रहता है, तो सबसे पहला काम रहता है कि सवाल सवाल पढ़ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना, सवाल को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना, सवाल पढ़ के दूसरा काम क्या करना है कि आपको जो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन आपका क्या है। आपका मतलब कि ईयर वाला है, यानी कि आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ क्या वो ईयर से रिलेटेड है। अगर ईयर से रिलेटेड है तो जो उसका जो आंसर रहता है ढूंढने में आसानी होती है। तीसरा पॉइंट आपको रखना है, इक्तबास बनाने के लिए 3 पॉइंट का ही चयन करना, उससे ज्यादा पॉइंट आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना चीज आपका हो गया। तीसरा चीज है कि अहम अल्फाज का आपको चयन करना है। जो सवाल के अंदर पूछा जाएगा अहम अल्फाज, अल्फाज का आपका क्या करना है, उसको चुनना है। जो अहम अल्फाज रहेगा उस पर फोकस करना है आपको। ये 3 काम, आप यही तीनों के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो इक्तबास आपका गलती नहीं होगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो इक्तबास बनाने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट क्या बताया कि सवाल पढ़ना है, उसके बाद जाके ईयर देखना है, उसके बाद अहम अल्फाज देना है, और उसके बाद जाके तब जाके चौथा पॉइंट पे आपको चलना है, इक्तबास पे, इक्तबास के पास चले जाना है। तब जाके आपको इक्तबास के पास जाना है, बस आपका आंसर आपका मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरीका से हम करते हैं। ये आपका चौथा, ये आपका तीसरा इक्तबास है। तो हम इक्तबास नहीं पढ़ेंगे। पहला काम मेरा क्या था इक्तबास वाला, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते, सवाल पढ़ लेते। सवाल क्या लिखा हुआ है कि साद अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो पहला काम हमने कर लिया कि सवाल पढ़ लिया। दूसरा काम क्या था, ईयर देखना, या तो सवाल के अंदर या तो ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर भी सवाल नहीं, ईयर नहीं है, और सवाल के अंदर भी नहीं है, 2 काम हो गया। तीसरा काम है कि अहम अल्फाज, अहम लफ्ज यानी कि अल्फाज को ढूंढना। तो अहम क्या है, यहाँ पे असल लिखा हुआ है, तो ये जो असल है इसी को पर्पस बनाना है। अब जाके हमको इक्तबास के पास चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अली मोहम्मद साद अजीम आबादी। तो ये यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया, लेकिन अली मोहम्मद जो कहा जाता है वो साद अजीम आबादी का ही नाम है। असल नाम क्या है, अली मोहम्मद। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, अली मोहम्मद। तो अली मोहम्मद क्या ऑप्शन नंबर कितने में है, तो यहाँ तो मोहम्मद अली है, ये नहीं होगा। सैयद मोहम्मद अली, ये भी नहीं होगा। अली मोहम्मद ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मोहम्मद। अब दूसरा सवाल हम यहाँ पे पढ़ते कि जेल में दिए गए, पहला काम सवाल पढ़ना, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमला मुकम्मल कीजिए। यानी जो जुमला नीचे दिया हुआ उसको मुकम्मल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक डैश भी पढ़े। तो डैश भी पढ़े, क्या पढ़े थे, सवाल तो पढ़ लिए। पहला काम सवाल पढ़ लिए। दूसरा काम क्या था, ईयर ढूंढना, सवाल में या ऑप्शन में नहीं है। तीसरा काम है अहम लफ्ज को ढूंढना। अब यहाँ पे देखिए अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए कि आपको लिखा हुआ ऑप्शन में दिया हुआ है, भी ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है अरबी फारसी। तो अब ये लफ्ज को ढूंढिए, अरबी फारसी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं कि पटना में पैदा हुए, तो घर पे देखिए अरबी फारसी। तो अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेजी भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अंग्रेजी भी पढ़े थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा कि अंग्रेजी भी पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरीका से इक्तबास के सवाल को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला काम सवाल ही पढ़ना है कि साद अजीम आबादी ने उलूम इस्लामी के साथ साथ किन किन मजहबी किताबों का मुताला किया था। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सवाल हमने पढ़ लिया कि साद अजीम आबादी ने किन किन ने उलूम इस्लामी के साथ साथ किन किन मजहबी किताबों का मुताला किया था। पहला काम सवाल पढ़ लिया। दूसरा देखिए, सवाल में ईयर है नहीं है, ऑप्शन में है नहीं है, 2 काम हो गया।
तीसरा काम आपको क्या करना है कि अहम लफ्ज देखना। तो यहाँ पे क्या कहे, उलूम इस्लामी के साथ, क्योंकि मज़ाहबी किताब, आप देखिए यहाँ पे मज़ाहबी किताब का जिक्र किया गया, जैसे ईसाई हो गया, फारसी हो गया, हिंदू हो गया ना, तो ये मज़ाहबी किताब के बारे में जिक्र किया था। अब यहाँ पे से हम देख लेते हैं ईसाई या फारसियों या हिंदुओं कहाँ पे लिखा हुआ है, मेन इस पे आपको फोकस कर लेना है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि उलूम इस्लामी के तहसील के साथ उन्होंने ईसाइयों, फारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का भी मुताला किया था। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उलूम इस्लामी यानी इस्लाम के जो इल्म हासिल करने के साथ साथ क्या किए थे, वो ईसाइयों की भी किताबों का मुताला किए थे और फारसियों का भी, और उसके बाद जाके हिंदुओं की भी किताबों का मुताला किए थे। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन होना चाहिए, होना चाहिए ही नहीं बल्कि है, ईसाई, फारसी और हिंदू। इसलिए इन तीनों के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आपका आंसर है। आगे देखिए कि साद अजीम आबादी की गज़लों के दीवान का नाम क्या है। अब देखिए साद अजीम आबादी के गज़लों के दीवान का नाम, सवाल हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है, ईयर देखें, नहीं है दोनों में से, नहीं ऑप्शन में नहीं सवाल में। तीसरा काम अहम लफ्ज। अब देखिए यहाँ पे गज़लों के दीवान, तो गज़लों के दीवान को आपको ढूंढना है, गज़लों के दीवान, या आपका ऑप्शन में जो आपका नाम दिया हुआ ना, उस नाम से भी आप उसको चुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ पे गज़लों के गज़लों के दीवान से ही हम लोग हम क्या करते हैं, यहाँ पे चुनते हैं इसको, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। जब आगे हमने नसर और नज़्म दोनों की यहाँ पे से देखिए, है ना, गज़लों का दीवान है, देखिए यहाँ पे आ गया आपका, है ना, साद की गज़लों का दीवान उनकी वफात के बाद इतना में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया था गज़लों का दीवान, है ना, इतना में 1938 में नगमा, है ना, नगमा अलहाम, क्या नाम था, 1938 में के नाम से शाये हुआ था। तो यानी गजलो साद का जो कब हुआ था, उसके वफात के बाद, मरने के बाद, यानी 1938 में जब जो मरने के बाद जो हुआ था उसका नगमा ये हुआ था, है ना, नगमा अलहाम। तो नगमा अलहाम कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर एक में देखा जाए तो गुल नगमा है, ये नहीं होगा, नगमा अलहाम, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो गजलों के दीवान का नाम क्या था सादा जी आबादी के, तो नगमाए अलहाम था, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो साद अजीम आबादी की शोहरत का बासत बास उन उनको, है ना, कैसा सादा यानी मुतरदिम और है। तो ये आपका पूछा गया, आप सवाल पढ़ लिए, सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शन में देखे या सवाल में देखे ईयर नहीं है, दो काम हो गया। तीसरा काम अहम लफ्ज, तीसरा काम अहम लफ्ज क्या लग रहा है, तो मेरे को तो यहाँ पे अहम लग रहा है, या तो आपको यहाँ पे से देख सकते हैं शोहरत का बासत, या आप देख सकते हैं मतरनम, है ना, मतरनम, ये दो गो लफ्ज से हम पहचान सकते हैं कि आपका कहाँ पे लिखा हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ। वफ़ात पाई यहाँ तक हो गया था। बाद में उनकी खुद नुसरत और मतदी मजमुआ, है ना, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। साद ने मनसूबी गज़ल, कसीदे मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुगन में तबाह आजमाइश की, लेकिन उनकी शोहरत है जा, शोहरत का असल बासत उनके सादा, है ना, मतर, है ना, मतर मावर शेरो गज़ल है। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, शेरो गज़ल, क्या नाम है इसका, शेरो गज़ल, ठीक है, मुतरन्निम और शेरो गज़ल है। तो यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे मीम आ जाएगा, ठीक है, और ये और था, है ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर की वजह से दोनों चिपक गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या नाम था उसका, शेरो गज़ल, मुतरन्निम और शेरो गज़ल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर एक ही में, तो मुतरन्निम और शेरो गज़ल, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मतलब कि इक़्तिबास तीसरा। अब आगे चलते चौथा इक़्तिबास, लेकिन इक़्तिबास पढ़ना नहीं है, इक़्तिबास पढ़ना नहीं है, पहला काम क्या करना, सवाल पढ़ना। सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में, सवाल देखा जाए तो यहाँ पे 86 नंबर का कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों के शअबे के सदर कौन थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों के शअबे के सदर कौन थे, है ना, सवाल पढ़ लिया, ऑप्शन देख लिया, नहीं है ईयर वाला, दो काम हो गया। तीसरा काम अहम लफ्ज, तो यहाँ पे आपको देखें फोर्ट विलियम कॉलेज में जवानों के, है ना, जवानों के शअबे के सदर, यहाँ पे सदर पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, सदर पे देख लेते हैं, चलिए।
अब यहाँ पे से हम पढ़ते हैं कि सदर कहाँ पे, देखिए आपका यहीं पे निकल गया। स्टार्टिंग फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जवानों के शहबे के सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है ना। तो कौन थे? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। तो ये आपका देखिए कितने में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में जॉन किस्ट है ना, जॉन गिलक्रिस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर का। मीर अमन ने किस फारसी किस्से को आसानी उर्दू में तर्जमा किया था? मीर अमन ने किस फारसी किस्से को आसानी उर्दू में मतलब तर्जमा किया था, यानी कि उसको चेंजिंग किया था, लिखा था मतलब कि दूसरे जबान के अंदर। तो आप सवाल पढ़ लिए, ईयर नहीं है कहीं नहीं। अब अहम लफ्ज देखना है, तो यहाँ पे क्या बोला था? फारसी किस्सा, अहम लफ्ज ये हो सकता या आसान उर्दू या मुतरजिम। तो आप ये लफ्ज को आप देख लीजिए। चलिए आगे अब हम करते हैं, यहाँ पे इक्तबास को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए आसान उर्दू में लिखी किताबें है ना दरकार थी। उन्होंने मीर अमन से फारसी के मशहूर किस्से, फारसी के मशहूर किस्सा है ना, किस्सा चहाड़ दरवेश, किस्सा का नाम क्या था? मशहूर किस्से का क्या नाम था? चहाड़ दरवेश को आसान उर्दू में तर्जमा करने को कहा। तो ये कौन सा किस्सा था? किस्सा चहाड़ दरवेश। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है कि किस्सा चहार दरवेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से आपको इक्तबास को बनाना है आपको, और इसमें जो भी मालूमात दिया हुआ है अभी एक बार रिपीटेशन कर दिया जाएगा। 88 में देखिए आपका कि बागो बिहार में दिल्ली का किस, बागो बिहार में दिल्ली का किस तरह का बया नखूस उलूबी से हुआ था, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में देख लिया, नहीं ही ईयर है नहीं सवाल में। अब यहाँ पे क्या करना था? मेन आपको देखना था बागो बहार दहली। ये भी आप देख सकते हैं बागो बहार या दिल्ली या बयाने है ना नखूस असलूबी। चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मुकम्मल किताब में उर्दू रोज है ना इस्तेमाल की गई जो इमाम रंजी थे बागो बिहार में दिल्ली के है। देखिए बागो बहार में दिल्ली के रस्म रवाज, लिबास, मसागल वगैरह का निहायत खुश असलूबी से बयान हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए बागो बहार के बारे में पूछा गया था, बागो बहार में दिल्ली में है ना। तो ये आपका क्या था, किसका हुआ था? रस्म और रिवाज था, लिबास था, मसागल था, है ना। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ। तो रस्म और रिवाज का बात किया गया था, सही बात है। लिबास का बात में सही है, तो मसागल के बारे में सही बात है। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज के बारे में जिक्र किया गया था, बयान खुश असलूबी से हुआ था, है ना। आगे देखते हैं 89 नंबर का है कि सवाल है कि गारसा है ना, गारसा दतासी ने अपने खतबात में किस किताब की खूबियों का जिक्र किया था? पहला काम सवाल पढ़ लिया, दूसरा काम ऑप्शन नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कोड वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं यही को, स्टार्टिंग एक वर्ड को लिख सकते हैं गारसा है ना, गारसा दतासी। तो गारसा दतासी को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो जहां तक हम पढ़ लिए वहां तक तो मैं लाइनिंग कर लेना आपको, जहां तक मुकम्मल हो जाए जिस सवाल से। उर्दू के नसरी दास्तानों में उसे जवान व बयान के एतबार से गैर मामूली मकबूलियत हासिल है। दुनिया की कई जबानों में इसके तर्जमे हुए हैं। ये देखिए गारसा दतासी इस किताब का बड़ा सयादी था। किस किताब का था? तो अब यहाँ पे इससे पहले देखिए आपका किया गया ना, चलिए नहीं वो आपका पूछा गया था ये वाले में, है ना। उसने अपनी कई खतबात में बागो बहार की खूबियों का जिक्र किया था। तो ये जो था ना गारसा दसा दतासी जो थे, वो बागो बहार जो आपका जो जो है तो उस खूबियों को, उसके खूबियों को जो है उसका जिक्र किया था खतबात के अंदर। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे बागो बहार के बारे में दिया हुआ होगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है ना। गारसा देहाती ने अपने खतबात में किस किताबों की खूबियों का जिक्र करते थे? तो वहां पे आखिरी में दिया हुआ था बागो बहार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर का क्या करा कि मीर अमन ने बागो बहार कब मुकम्मल किया था? तो देखिए पहला काम सवाल पढ़ लिया, दूसरा काम देखिए ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे? देखिए 4 है, 3 है और 1 है।
तो 4 है 3 है, यानी 1804 3 1 4 3 1। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ ईयर है देखिए 1 है। अब 1 में क्या कहा गया देख लीजिए। मीर अमान ने यह काम 1901 में किया था, यानी कि उर्दू में तर्जमा में कहा किया था। 1 में किया में शुरू किया और 2 में बागो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया था। तो 2002 में मुकम्मल किया, ये सॉरी 1802 में मुकम्मल किया था, और जो कि आपका ऑप्शन में 1802 नहीं है ना, क्योंकि आपके पास 1801 था, 1803, 1804 है, 2 नहीं है। आपका अगर पूछता कि कब शुरू किया था काम, तब आपका आंसर होना चाहिए था 1801, लेकिन यहाँ पे बोला गया कब मुकम्मल कर लिया था। तो मुकम्मल तो 1802 में किया है ना, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, तो हास्ब वाला में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी इक्तबास आपका है, आखिरी इक्तबास जो पांचवा नंबर का इक्तबास है। तो इक्तबास को हमको पढ़ना तो नहीं है, हमको क्या करना है, इक्तबास नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, आपको सवाल पे जाना है। तो सवाल में देखिए आपको क्या कहा गया कि इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, है ना। तो इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, तो आपका सवाल पढ़ लिया। दूसरा कि आपको देखना था यहाँ पे कि ईयर है या नहीं है, तो ईयर तो है नहीं। अब देखिए कोई चीज़ आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा, जब भी एक दो पॉइंट और भी जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके अंदर वो आना चाहिए। जैसे पैदाइश और कहा जाता है कि पैदाइश हो गया, असल नाम हो गया, आखिर ये सब कहाँ मिलता है। तो देखिए बहुत सा चीज़ ऐसा है कि आपको जो है आ, जैसे पैदाइश हो गया, तो पैदाइश आर कहाँ पे आपका रहता है, तो स्टार्टिंग में आपको मिलता है। असल नाम आपको फर्स्ट लाइन के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर आपको मिल जाएगा। वालिद का नाम, वालिदैन का नाम, है ना, कब पैदा हुए, है ना, उसकी पैदाइश कहाँ पैदा हुए, ये सब चीज़ आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। उसके बाद तब आता है कि तालीम को कहाँ पे किए, फिर उसके बाद जाके कब किए, मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, शादी कब किए, कितने बच्चे थे, कौन सा इंटरव्यू दिया, कौन सा इंटरव्यू नहीं दिया, यानी वो सब प्रोसेस बाद में है। वफ़ात कब हुई, कहाँ पे वफ़ात हुई, कहाँ पे दफ़न किया गया, वो सब आखिरी का पॉइंट रहता है। तो थोड़ा बहुत ये भी पॉइंट को आप लोगों को नोटिस करना है जब इक़्तिबास आप बनाते रहेंगे तो। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इक़बाल कहाँ पैदा हुए, है ना? तो हमको चलिए इक़बाल के बारे में देख लेते हैं। इक़बाल सियालकोट में पैदा हुए। देखिए स्टार्टिंग में आपको मिल गया यहाँ पे सियालकोट में पैदा हुए, तो आप देख लीजिए सियालकोट कहाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि इक़बाल जो थे सियालकोट में पैदा हुए। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 92 नंबर का कि इकबाल लंदन से हिंदुस्तान कब वापस आए थे। तो इकबाल लंदन से कब आए थे, पहला काम सवाल पढ़ लिया। दूसरा काम देखिए ईयर दिया हुआ, तो ईयर कौन सा, 8 है, 9 है, 5 है। तो लंदन से कब आए थे, 8 5 9। ईयर वाले पे देखिए, ईयर कहाँ है, डायरेक्ट ईयर वाले पे आप ढूंढिए। ईयर देखिए 1905 ये आया ईयर, 1908 ये आया ईयर, 1909 पे कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब 9 होगा नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना। 1908 में हिंदुस्तान वापस आए। कब आए थे, 1908 में, यहाँ पे दिया गया ना। इसके बाद लंदन वापस आकर उनका इम्तिहान पास किया और 1908 में हिंदुस्तान वापस आ गए, है ना। तो ये आपका जो हो गया जाके। अच्छा यहाँ पे देखिए 1905 में यूरोप का सफर किया था, तो 1905 में यूरोप का सफर किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1908 वाला होगा। 1908 वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1908 में। इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम किस उस्ताद से किया था, किस उस्ताद से हासिल की थी? तो इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम जो किस उस्ताद से किया था? तो पहला सवाल पढ़ लिए, दूसरा ईयर देख लिए नहीं। अब इसमें मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, तो उस्ताद होना चाहिए। तालीम-वालीम कहिए, फ़लसफ़ा और फ़लसफ़े या तो मिले, उस्ताद पे आप फ़ोकस करना। उस्ताद आपका कहाँ लिखा हुआ? तो देखिए ये लाइन तो हम पढ़ लिए थे, ये भी लाइन आपका हो गया था, है ना? ये लाइन भी हो गया था। एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि जिस जिस जुमला को आपका सवाल का जवाब आप दे दिए, तो वहाँ तक आपको क्या करना है, उस वो जुमला जहाँ तक मुकम्मल होता है, वहाँ तक आपको लाइनिंग कर देना है। ठीक है? ताकि आपको पता रहे। अगर जैसे कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो फिर तो वहाँ पे लाइनिंग करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको इस तरीक़ा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको माइंड से ही लाइनिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है? आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा कि हाँ, हमने कहाँ तक कर लिया था, कहाँ तक नहीं किया था। ठीक है? तो ये आपका क्या पूछा जा रहा था? चलिए एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहे थे। सवाल क्या था? अच्छा, इकबाल ने किस उस्ताद से जो है ना फ़लसफ़े की तालीम हासिल की? तो हम उस्ताद लफ़्ज़ ढूँढ रहे थे, है ना? अब देखिए यहाँ पे आपका
पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नहीं आया, खतूर खुदा आपके जरिए आ गया, इसलाह की थी लाहौर में ही उनके दीवाने है, देखिए फलसफे की है ना हासिल की थी। तालीम के दीवान पर प्रोफेसर है ना आर्नल्ड से फलसफे की तालीम हासिल की थी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर एक ही में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, फलसफे की तालीम हासिल किया था। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि जेल में से दिए गए मुनासिब लफ्जों से दर्ज झेल जुमले मुकम्मल कीजिए, यानी कि जो आपका अधूरा जुमला उसको मुकम्मल करना। डायसी में एक अंग्रेजी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था, डायसी से, है ना। तो आपको देख लेना है कहाँ से अंग्रेजी स्कूल आप ढूंढिए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम ढूंढिए, अंग्रेजी स्कूल या एंट्रेंस एग्जाम। देखिए एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था, एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था यहीं पे तो है ना, सियालकोट ही में, है ना, सियालकोट में ही एक अंग्रेजी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था, सियालकोट से। कहाँ से किया था? सियालकोट से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सियालकोट। क्या हो जाएगा? सियालकोट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन से दीनी उलूम के अलावा और कौन सी तालीम हासिल की थी? सवाल पढ़ लिए, ईयर नहीं है। चलिए अब यहाँ पे मेन फोकस क्या होना चाहिए, शमसुल उलमा मौलवी है ना मीर हसन से दीनी उलूम के अलावा कौन सा किया था? तो इसमें ये सब बहुत सारे, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, शमसुल उलमा। आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, कोई चीज़ को बार बार करने से ही आपके अंदर नयापन आएगा। अगर आप उसको फर्स्ट बार से सोचिएगा कि हाँ करें, सेकंड बार में नहीं हो रहा, आपको करने से ही आएगा, ठीक है। और फास्ट करना है तो बार बार कीजिए और भी तेज हो जाएगा। तो क्या था? शमसुल उलमा। तो शमसुल उलमा हम ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ। चलिए आगे देखिए, लाहौर में आला तालीम हासिल की इब्तदाई तालीम के ज़माने में ही शेर कहने लगे थे। उस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। इब्तदा का तो मैंने ये था तालीम प्रोफेसर हासिल की, यहाँ तक तो नहीं मिला। अच्छा हम ढूंढ के आ रहे थे, हाँ चलिए, और शमसुल उलमा ढूंढ रहे थे, ये देखिए स्टार्टिंग में रखा हुआ है ना। शमसुल उलमा मौलवी हसन से फारसी अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। तो फारसी अरबी, फारसी अरबी, दीनी उलूम का तो बात वहाँ पे हो ही गया था, दो चीज़ और बचा हुआ था। तो यहाँ पे क्या था? फारसी अरबी। चलिए तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में बी में भी है फारसी अरबी, दोनों में दिया, इसलिए आपका एक से ज़्यादा हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इक़्तिबास से रिलेटेड। मैंने मतलब कि हर 3 वीडियो के बाद पहला 3 वीडियो मैंने कवायद से रिलेटेड बताया आपको, उसके बाद जाके एक इक़्तिबास दिया, 3 कवायद दिया, एक इक़्तिबास दिया, इक़्तिबास दिया, फिर 3 कवायद दिया, फिर एक इक़्तिबास दिया। तो ये इस तरीका से आपको किस तरीका से क्लास चाहिए, आपको अगर मतलब कि टॉपिक वाइज करके, जैसे कि वैसे अपनी तरीका से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से साथी ने कहा कि आपको जो है मतलब पूरा कवायद पढ़ाइए, ठीक है। तो एक मुकम्मल वीडियो दे दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोगों को बता देते हैं कि मुकम्मल वीडियो जो एक तरीका से समझिए आप, बहुत से आपको जो है ये आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 1 करके प्ले लिस्ट होगा, उसमें आप जाइएगा, चाहे डीएलएड करके लिखा हुआ होगा उसके अंदर जाइएगा, तो आपको वहाँ पे फिलहाल उर्दू कवायद का मैराथन आपको मिलेगा, 1 1.5 घंटा का, 2.5 घंटा का है, कितना का है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आपका सिक्वेंस में करके, क्योंकि मैंने एक टारगेट लिया था कि 6 क्लास का जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले मैं सॉल्व करवा दूं, उसके बाद जब करवाने के बाद जो है फिर मैं अपने तरीका से, किस तरीका से मैंने अपना इम्तिहान की तैयारी किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसको क्वालिफाई कर जॉब में आ गया, ठीक है। तो वो आपको बताऊंगा किस तरीका से करना है, बस अपना हम एक तरीका से एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, किस तरीका से हम पढ़ते हैं और अब तक जो मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी भी मतलब पढ़ाई रुका नहीं है, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो आपका अपना भी एक लक्ष्य होगा, है ना, तो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपके सारे चीज के लिए देखिए, मैंने आपको कल वाला जो कहा मैंने
कि कल वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए कल का इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाला है क्योंकि 1 to 5 के ऊपर जिक्र होने वाला है, 6 to 8 के ऊपर जिक्र होने वाला है, 9th और 10th के ऊपर जिक्र होने वाला है, 11th से 12th के सभी से रिलेटेड बात रहेगी। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना मतलब कि जैसे कि आपका जो अब तक पूछा गया है फेज 1 के अंदर, फेज 2 के अंदर, फेज 3 के अंदर जितना भी क्वेश्चन आया सारे को आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी मतलब कि मतलब कि बना लिया है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा, वहां से वो करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ये इस तरीका से दिखाना कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बीपीएससी एक हाई एग्जाम लेता है। मेरे ख्याल से आप जब क्वेश्चन देखिएगा ना तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड आता है, टफ आता है। कौन क्वेश्चन? जो क्वेश्चन किताब का रहता है, जो मेमोराइज करने वाला डायरेक्ट के रहता है, कॉन्सेप्ट बेस पे जो सवाल रहता है ना तो एग्जाम इजी रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, कोई हार्ड नहीं है। जितना हम लोग अपने आप को हवा बना के रखे हुए कि बीपीएससी इतना हार्ड एग्जाम ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, कोई वो नहीं है। सिर्फ आपको दो आप मेरा कवायद का प्रश्न देखिए, इकतबास वाला आप देखिए, ठीक है। अब प्लस आपको मॉक टेस्ट के लिए सारा चीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कंटेंट मेरे पास अवेलेबल हो गया है। बस वही है कि उसको सीक्वेंस में अभी नहीं किए हैं, धीरे धीरे सीक्वेंस में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा चीज आप लोगों का होगा, आप लोग इत्मीनान बना के रखें। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करके भी रख लें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को रख लें, वहीं पे आपको प्रैक्टिस आर भी मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इस क्लास को अभी इसमें ये जो 6 to 8 वाला जो क्लास अभी आपका चल रहा है ना, क्वेश्चन बैंक से जो लेके आपका फेज 2 का जो क्वेश्चन लिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है तो 2 से 3 टॉपिक और होगा। यानी कि एक साबका लहका का टॉपिक है और दूसरा आपका जो है दूसरा आपका वहाँ पे से ये जो आप रदीफ काफिया और जो होते हैं उससे रिलेटेड है। 2 वीडियो दूंगा उसके बाद मैं रोक दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कि एक सीक्वेंस में अभी आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में अभी ये है कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ये तो नहीं है बस हम क्या कर सकते हैं, आपको एक रास्ता दे सकते हैं, आपके लिए मटेरियल उपलब्ध करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको कमी है उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, है ना। आप भले मेरा मतलब कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधा घंटे का वीडियो मिलता है, अगर आप उतने को ही मतलब पर डे कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर रहे हैं तो फिर आपका बेहतर है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सेल्फ स्टडी पे आप जोर दीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बगैर सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा। आप यूट्यूब पे पूरा दिन दिन आप पढ़ते रहिए ना, लेकिन आप खुद से सेल्फ स्टडी करके थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के नहीं सोचोगे कि हाँ, ये जो सोचोगे कि हम किसी का कोई टीचर हमको बता रहा है उसका सेम टू सेम नकल कर ले, तो नकल करना पॉसिबल नहीं है। कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर कोई कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीका से करें। अगर कोई टीचर इस तरीका से आपको बता रहा है तो आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए। जब तक आप खोलोगे नहीं, हर जगह हम अपने दिमाग को खोलते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है, कोई चीज़ अपना लाइफ सेटअप करने की बात आती है, किसी एग्जाम को मतलब निकालने की बात आती है, तो वहाँ पे हम बुद्धू बन जाते हैं। वहाँ पे यहाँ पे बुद्धू बनने की जरूरत नहीं है। आपको बुद्धू जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे बनना चाहिए। फालतू का आप मतलब कि इधर करके टाइम उधर करके टाइम नहीं। आपको मेन पर्पस होना चाहिए कि हमको एक टाइम पे निकालना है ना। कोई भी एग्जाम है ना, 6 से 1 में 1 साल आप तैयारी कर लिए ना, एग्जाम आपका मुट्ठी में हो जाएगा। लेकिन वही है कि कंटिन्यू हम लोग कर नहीं पाते हैं। पहला दिन जोश में आएंगे, हाँ ये सर बता रहे थे, हाँ ये दोस्त बता रहे थे, हाँ ये जो है थे मेरे जो अंकल थे ये बता रहे थे कि ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे। पूरा जो है ना जोश में भर जाइएगा आप। आप तो उल्टा के रख देंगे, होगा कुछ नहीं, है ना। 21 दिन फर्स्ट दिन गए 10 घंटा बैठ गया, अरे क्या करना 10 घंटा बैठ के। अभी नहीं करना, पहले आप बैठने का आदत लगाइए। अगर आप बैठने के आदि नहीं बनते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। आप बैठने के आदि बनाइए। क्या ये रखिए, लेकिन हम लोग भी है, कोई चीज को करने से आ रहा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो टाइमिंग अपना रूटीन सेटअप करो, कौन सा टाइम क्या करना नहीं करना है वो आप अपने मन से। हाँ लेकिन ओवर भी नहीं करना है, आपका मन करना चाहिए।
मन को आप बना के रखो कि हमको पढ़ना है। आप रहिए 2-4 वीडियो आपको आते-आते आपको मतलब कि 2-4 वीडियो, 6 वीडियो, 10 वीडियो तक देखते-देखते आपको लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से हम कुछ लेके जाने वाले हैं। बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक अपना उम्मीद जताता हूँ आप लोगों से। चलिए, अगर आपने आज के लिए बस इतना ही, अभी क्योंकि कल का लेक्चर आपका बचा हुआ है जिसमें आप लोगों को सारे ऊपर टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, किस चीज़ के ऊपर क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले, क्या-क्या चीज़ है मेरे पास है ना? आपको प्रूफ्ड के साथ दिखाऊँगा वहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत से साथी ऐसे थे जो मतलब कि फर्स्ट वीडियो के ऊपर लाइक किए, सर रोज़ क्लास लीजिए। अब क्लास दे रहा हूँ तो नज़र नहीं आ रहे, है ना? सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। अब दे रहा हूँ तो फिर भी नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कहा है ना? आप लोग इत्मीनान से, अगर आपको मेन पर्पस ये है कि आपको उर्दू में नयापन लाना, अपने अंदर मजबूती लाना है, तो फिर तो आप मेरे चैनल से अभी जुड़ के रहिए। नहीं, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का करना है तो फिर यहाँ पे अभी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है। बहुत से टीचर ऐसे हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आएगा कि हाँ, अदर सब्जेक्ट का भी हो रहा है तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी प्रॉपर क्या है, आपको उर्दू से ही कंटेंट मिलेगा, उर्दू से रिलेटेड ही आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है? मैंने सारा चीज़ यानी कि आप लोगों के लिए मतलब कि सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया है। यानी कि टीआरई 1 के अंदर जो आप लोगों का सवाल पूछा गया था वो भी कर लिया, 2 के अंदर कर लिया, 3 के अंदर का 4 का सब चीज़ कर लिया, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, क्लास पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ जाइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।